नमस्कार, मैं हूं सोनाली स्कोत्रा और आप देख रहे हैं शिव टाइम न्यूज़। जिस तरह से राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बनाने के लिए काफ़ी सालों से जो है वो प्रयास चल रहा था। हमारी सरकार भी जो है वो कोर्ट में ऑर्डर दिए हुए थे, लेकिन उस वजह से जो है काफ़ी सारा संघर्ष जो काफ़ी सालों से चल रहा था। लोगों भी चाहते थे कि अयोध्या में जो है राम मंदिर बने, उसके बावजूद जो है वो अब उसकी नींव जो वो रखी गई है। और उसके रिलेटेड जो है हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं राम मंदिर जनसंपर्क निर्माण के विश्वनाथ खंड के सह प्रमुख अभिनंदन शर्मा जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सोनाली जी। जिस तरह से काफ़ी सालों से प्रयास चला था राम मंदिर को बनाने के लिए, लेकिन संघर्ष जो चल रहा था लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? राम मंदिर के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये संघर्ष काफ़ी देर से चल रहा था। अब जाके कोर्ट में इसका जो मसला काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, अब वो हल हो चुका है और उसके बाद अब ये निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो जनसंपर्क अभियान पूरे भारत में चलाया गया मंदिर को बनाने के लिए, ये हमारे जम्मू में भी चलाया गया और ये हमारे बिश्नाह RS पूरा खंड सभी जिला विभाग यहाँ पे पूरा किया गया। तो हर एक इंसान ने इसमें मिलके इसमें अपना योगदान दिया। लोगों ने जो इसमें जो हमारे साथ जो यूथ है वो आगे बढ़ा, वो आगे चला और उसने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी सर, जैसे सरकार के बताया गया था कि हर वो लोग जो है वो सहयोग दे और तभी जो है मतलब राम मंदिर बना पाएंगे, और उसके लिए काफ़ी कलेक्शन भी हुई, लोगों ने काफ़ी सहयोग भी दिया और मदद की। और आपके एरिया में विश्वनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, RS पुरा की करें, जिस तरह से आपको सहयोग प्रमुख बनाया गया था, किस तरह के कलेक्शन जो है लोगों ने आपका किस तरह से सहयोग दिया? हाँ जी सोनाली जी, ये इसीलिए हमने आज बताने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और आपसे संपर्क किया हमने कि हमने ये सोचा नहीं था कि इधर इतने अपने बिश्नाह में RS पुरा में इतनी कलेक्शन होगी, इतना लोगों का जो हमने जुड़ाव देखा है, लोग इतना बढ़ चढ़ के इसमें लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो हमने हर एक घर को टच किया, किसी भी घर को नहीं छोड़ना था। इसका सबसे बड़ा यही था कि इसमें हर घर में जाना है, जो हिंदू हैं हर घर में जाना है, किसी का घर नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात है जो ग्रामीण इलाका था, जो खंड हमने बनाया था, ग्रामीण जो गांव से हमारी कलेक्शन हुई है वो हमारी है 12,70,000 रुपया ग्रामीण से हमारी कलेक्शन हुई है। और उसके बाद हमारी अरनिया से 14,95,000 रुपया कलेक्शन हुई है और बिश्नाह खंड से हमारी 9 लाख रुपया कलेक्शन हुई है। और ओवरऑल जो हमारी टोटल कलेक्शन है RS पुरा की वो 80 लाख है। और सबसे बड़ी ये थी कि जब हमसे ये पूछा गया था कि बिश्नाह में हम और RS पुरा में कितनी हम कलेक्शन कर सकते हैं, तो हमने इसका लगभग 30 लाख के करीब बताया था, पर ये उससे भी ज़्यादा की कलेक्शन है। 80 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए इसमें 10 रुपये से शुरू था और लास्ट जो अपना कोई दे सकता था। अब जब ये मंदिर बनेगा उसमें 10 रुपये वाले का भी वहाँ पे नाम होगा, वहाँ पे उसकी ईंट लगेगी और जो लाख वाला है उसका भी लगेगा। सबसे बड़ी ये बात है कि हिंदुओं का जो ये एक हम कह सकते हैं एक मान सम्मान की बात थी, काफ़ी देर से ये संघर्ष चल रहा था। अब हम ये देखेंगे हमारी आंखों के सामने ये मंदिर बनता हुआ, हमारे योगदान से हमारे और भी जो आसपास के गांव हैं, इलाके हैं, उनमें जैसे नजवाल का आता है, वहाँ से विकास शर्मा हो गए, कोठे से जैसे स्वर्ण सिंह हो गए, मराले चक गांव से पाना जी हो गए सरपंच जो हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हमारे सरोर के जैसे पंच हैं, पंच साहिब हैं, सरपंच हैं, और जैसे हमारे साथ ये यूथ के लड़के हैं, इन्होंने रात रात दौड़ के 4-4 घंटे कलेक्शन में हमारा जो साथ दिया है, मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, जिस तरह से मतलब जम्मू को जो है मंदिरों का शहर माना जाता है, कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों में जो देवी देवताओं के प्रति जो है बहुत भावना है, वो मानते हैं। उस वजह से आपको क्या लगता है कि लोगों ने सहयोग दिया है, या फिर मतलब राम मंदिर जो है एक बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष काफ़ी सारे देशों में हो रहा था, लेकिन सभी का सहयोग तो अच्छा मिला है, लेकिन जम्मू में जो है वो कितना लोगों को उत्साह है कि राम मंदिर बने और हम वहाँ पर जाएँ? सोनाली जी, जब हम किसी के घर में जाते थे तो हम जब उनसे ये योगदान के लिए कहते थे, तो मैंने बुजुर्गों को देखा है कि कुछ औरतें जो थी वो रो पड़ती थी और वो रो रो के मतलब राम का जो प्रचार भी करती थी और कहती थी कि चलो हम वहाँ पे अगर नहीं पहुँच पाएंगे, हमारा पैसा वहाँ पे लगेगा। हम ऐसे देखते हैं कि हर एक जगह पे हम पैसे देते हैं, लगता है, पर हमारे हिंदुओं की कोई आस्था का जो केंद्र राम मंदिर था हमारे लिए नहीं था। पर अब जो हम लोगों के पास गए, लोगों की जब हमने ये चीज़ें देखी, लोग इतने उत्साहित थे। हमने ये नहीं सोचा था कि लोग इतने उत्साहित होंगे, बट लोग इतने उत्साहित थे। उन लोगों ने हमें इतना अच्छा योगदान दिया जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। और ये मंदिरों का शहर है, हम लोग इनकी इज्जत करते हैं, हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, पर हमारे जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें समर्पण किया है।
सर जिस तरह से मतलब रामायण के बारे में बच्चों को नहीं पता होता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो है वो हमारे सरकार ने DD1 पर जो है वो रामायण चलाई थी, आपको भी पता होगा। लेकिन सभी लोग जो है बहुत उत्साह से, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पता ही नहीं था कि राम कौन था या कौन थे, लेकिन उनके मतलब पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया और बच्चे भी बहुत खुशी खुशी देखते थे। क्या लगता है कि लॉकडाउन के जरिए मतलब राम की कहानी जो आई उसकी वजह से भी कुछ बच्चों पर असर पड़ा होगा कि हाँ वो भी भगवान थे, हम उनको मानना चाहिए, अयोध्या में जो उनका था तो उस चीज़ को बनाना चाहिए, क्या उसका भी असर पड़ा होगा? हाँ सोनाली जी, आपने देखा होगा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एज ए प्रोफेशन बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो कई बार हम जोक देखते थे, राम और सीता क्या है, कई लोग ऐसे मारते कहते भैन भरा। अब जाके जब हम ये जूथ मेरे साथ जुड़ा, हम लोगों के पास गए, बच्चों ने भी पूछा, उनके हाथ में हमने जब पैम्पलेट दिए, पूछा राम मंदिर क्या है, उसमें पूरी कहानी बताई गई थी। और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में जो राम रामायण चलाई गई, सबसे खुशी की बात थी, लोगों को इसको समझने में, बच्चों को खासकर समझने में मौका मिला। और जूथ था जो इस पे मजाक बनाता था या कुछ ऐसे मजाक बनाए जाते थे, अब उनको पता लगा कि राम की जो क्या अहमियत है हम लोगों के लिए। और सरकार का शुक्रिया है कि उन्होंने ये रामायण चलाई और लोगों को समझने का मौका मिला। और सोनाली जी, ये मैं आपके द्वारा सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो गाँव से जन समर्पण निधि अभियान चलाया गया था राम मंदिर के लिए, सरोर, रियाल, शाहपुर हो गया, कोठे, नजवाल, जितने भी आसपास के हमारे गांव थे बिश्नाह में जो पढ़ते थे, बहुत अच्छी कलेक्शन रही है और बड़ा बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। रियाल के जो लोग थे, रियाल वासी, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं सभी का बिश्नाह RS पुरा नियत सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा। धन्यवाद। जय श्री राम। ये किस तरह से मतलब राम मंदिर बनाने के लिए काफ़ी सारे संघर्ष जो है काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन अब जाके जो है वो राम मंदिर जो है उसकी नींव रखी गई। और जो हमारे युवाओं की अगर हम बात करें, युवा जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और दिन रात मेहनत करके इस चीज़ की कलेक्शन की और वहाँ तक सरकार तक पहुँचाने की, उस पैसे को पहुँचाने की जो पूरा सहयोग दिया। अब मेरे साथ यूथ है, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम? मुकेश सिंह। जी, आपका क्या कहना है जिस तरह से आपने दिन रात मेहनत करके कलेक्शन किया राम मंदिर बनाने की, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की कितनी खुशी है और आप कितनी खुशी जो है वो जाहिर करना चाहते हैं? जैसे कि हमको राम मंदिर जुड़ने का मौका मिला हमें, और जम्मू में जैसे कि सभी लोगों को संयोग मिला हमें। और भी मतलब जब किसी के घर जाते थे, राम का नाम लेते थे तो लोग कितनी खुशी से जो है वो आपको पैसे देते थे कि राम के नाम पे हम पैसे दे रहे हैं। तो राम को कितना मानते हैं आपको पता है, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं। हमें बहुत अच्छा संयोग मिला, मतलब सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के संयोग दिया हमें, अच्छा संयोग रहा लोगों को। अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है, आप वहाँ पर जाते हो, आपको कितनी खुशी है वहाँ पे अगर इस चीज़ की डेवलपमेंट हो? मतलब बहुत अच्छी खुशी होगी हमको कि हमने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया राम मंदिर के लिए। जब मतलब लोगों ने पैसे दिए, उनके नाम की मतलब ईंट लगी हैं सब लोगों की। जी, देख सकते हैं किस तरह से युवाओं को ये माना है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है अगर राम मंदिर में हमारा भगवान है। और जिस तरह से लॉकडाउन में सरकार ने जो है वो रामायण चलाई थी, कहीं ना कहीं घर घर जाके हर लोग जो वो देखते थे, उससे भी काफ़ी सारी नॉलेज जो है बच्चों को मिली। जिन लोगों को नहीं पता था कि ये रामायण क्या है, उसमें क्या था क्या नहीं, वो सब पता चला। और उस वजह से जो है वो लोगों में भी काफ़ी उत्साह था और जम्मू के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है इसमें लिया और राम मंदिर बनाने में काफ़ी सहयोग दिया और सरकार की जो है वो काफ़ी मदद की। और इसी अपडेट के साथ जुड़ रही देखते रहिए शिफ्ट न्यूज़। मुझे बल्कि सोनाली सिगोत्रा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।